अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आज एक नया वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं, जिसका सबक नंबर है 19 और पार्ट भी है 19 सबक नंबर अल्हम्दुलिल्लाह हम सब पहुंच गए हैं। और जो लोग मेरे साथ अभी देख रहे वीडियो, जिन्होंने शुरू से शुरू किया था मदनी कायदा देखना, वो भी आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सबक नंबर 19 पहुंच चुके हैं। अब सबक नंबर 19 का नाम है जायद अलिफ। क्या नाम है? जायद अलिफ। अब आप कहेंगे जायद अलिफ क्या होता है? जायद अलिफ होता क्या है? जायद मतलब ज्यादा, एक्स्ट्रा। एक अलिफ ऐसा जो जायद दिया गया है, जिसको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, उसके बारे में बताया जाएगा। कुरान पाक के अंदर एक अलिफ होता है जिसके ऊपर एक सर्कल बना होता है। क्या बना होता है? सर्कल। ठीक है, एक सर्कल होता है। उस अलिफ को पढ़ना या ना पढ़ना, पढ़े या ना पढ़े, क्या करेंगे? तो आज के सबक में यही चीजें आपको बताने वाला हूं। कुछ जगह ऐसी है, कुछ अल्फाज ऐसे जहां पर यह अलिफ लिखा हो तो उसे पढ़ना पड़ता है और नहीं भी पढ़ना पड़ता। अलग अलग सिचुएशन है। अब कुछ कलिमात ऐसे 6 कलिमात है, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो 6 कलिमात है कुरान पाक में जहां जहां भी आ जाए, ठीक है, एक एक हर पारा नंबर के साथ वहां पर बताया गया है कि ये कलिमात है, उसमें जायद अलिफ को वक्फ की हालत, रुकने की हालत में पढ़ना है और मिलाने की हालत में नहीं पढ़ना है। और एक जगह ऐसी है, कुछ कलिमात ऐसे ना वक्फ में पढ़ने हैं ना वस्ल में पढ़ने हैं। अब वो कौन से कलिमात हैं यहां तो मैं आपको नहीं समझा सकूंगा, लेकिन हिज्जे और रवा के साथ हम पढ़ेंगे, उसमें आपको अच्छी तरीके से वहां पर मैं समझा दूंगा। चलिए हम ये हिज्जे और रवा के साथ बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम समझ लेंगे जायद अलिफ के बारे में। ठीक है, देखिए मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि कुरान पाक में बाज जगह अलिफ पर गोल दायरा का निशान होता है। ठीक है, एक सर्कल बना होता है। ऐसे अलिफ को पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो इस सबक में हमें बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक नंबर 1 या हिंदी में लिखा गया है वो हमें देखना है। ठीक है, कि नंबर 1 में कहते हैं कि इन 6 कलिमात में जायद अलिफ, मतलब कि ये जो अलिफ हमें दिख रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो लास्ट में एक अलिफ है उस पर गोल एक सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, यहाँ भी सर्कल बना हुआ है। तो इस अलिफ की बात करो और यहाँ पर ये जो 6 कलिमात है, ठीक है, ये जो हमें 6 कलिमात 1 2 3 4 5 और 6, ये जो हमें 6 कलीमे दिखते हैं, 6 अल्फाज यहाँ पर दिए गए, उसकी बात कर रहे हैं कि जायद अलिफ को, इन 6 कलिमात में जो जायद अलिफ है उनको वक्फ यानी रुकने की हालत में पढ़ेंगे, लेकिन वस्ल यानी मिलाकर पढ़ने की सूरत में नहीं पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर ला किन्ना के बाद एक और लफ्ज है। ठीक है, कुरान पाक वगैरह में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम, तो वहां पर हमें मिलाकर पढ़ना हो तो ये अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमें रुकना है ला किन्ना, तो हम अलिफ पर अलिफ मद्दा लगा देंगे। ठीक है, ला किन्ना करके पढ़ेंगे। सबसे पहले चले हिज्जे पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाम खड़ा जबर ला, काफ नून जेर किन, नून जबर ना, ला किन्ना। यहां पर हमें जायद अलिफ को पढ़ना नहीं है। ठीक है, अभी यहां पर देख लेते हैं। हमजा वो जबर अव, वो पेश जू, अज़ू, नून वाव पेश नू, अज़ुनू, नून जबर न, अज़ुनूना। यहां पर भी इसी तरीके से जायद अलिफ को पढ़ना नहीं है। अर्रसूल, अस्सबील, क़वारीरो, अना। यहां पर लास्ट में नीचे अगर आप देख सकते हो तो यहां पर ला किन्ना कहां पर है, तो पारा नंबर 15 सूरह कहफ के अंदर।
ठीक है, और उसके आयत नंबर है 38, ठीक है। अज़्ज़ुनून कहां पर है, तो पारा 21 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 10 के अंदर। और रसूल कहां पर है, तो पारा 22 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 66 में, ठीक है। उसके बाद अस्सबील, ये पारा 22 सूरह अहज़ाब और आयत नंबर 67। और इसके बाद क़वारीरो, और यहां पर लिखा है पहला, ठीक है। पारा 29 पारा नंबर, और सूरह दहर, उसमें दो जगह क़वारीरो है। उसमें जो पहला क़वारीरो है, इसमें यह हुक्म लगेगा कि उसको वक्फ की हालत में इस अलिफ को पढ़ना है और वस्ल में नहीं पढ़ना है, जब मिलाएंगे तब नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो जब आप कुरान पाक पढ़ेंगे तब हम इंशाल्लाह उस वक्त भी वहां पर बताने जैसा होगा तो वहां बता देंगे, ठीक है। उस वक्त आपको टेंशन लेना नहीं है, बस आप लगे यहाँ पर मेरे साथ देखते रहे वीडियो, इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल मैं आपकी हर जगह हेल्प करूंगा वहां पर। और अना जो ये है ना, हर जगह चाहे उस पर ये गोल दायरे का निशान हो ना हो, इस तरीके से अना लिखा हो तो वहां पर जायद अलिफ को हमें वक्फ की हालत में ही पढ़ना है और वस्ल में पढ़ना नहीं है, ठीक है। ये बात हमें याद रखनी है। अब चले यहां पर हम आगे देख लेते हैं। यहां पर नंबर 2 दिया हुआ है कि कुरान पाक के इस कलीमे, यानी कौन सा कलीमा, यहां पर एक लफ्ज इन्होंने बताया है सलासिल, ठीक है। पारा 29 सूरह दहर, हाँ सूरत दहर और आयत नंबर 4। ये सूरह दहर में यानी जायद अलिफ कितने हुए, 3 हुए। एक ये क़वारीरो 2 मरतबा है, पहला और दूसरा नीचे आएगा। और ये सलासिला के जायद अलिफ को वक्फ में पढ़ना और न पढ़ना दोनों जायज है, अलबत्ता वस्ल में इस जायद अलिफ को नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। यानी हमें जब मिलाकर पढ़ना हो, यानी वक्फ में पढ़ना हो कि नहीं पढ़ना, हमारी मर्जी पर छोड़ा है। अगर हम वक्फ में नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा और पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वस्ल यानी जब मिलाकर पढ़ते हो हम, उस वक्त हमें इस जायद अलिफ को नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद इन तमाम कलिमात, यानी जो ये नीचे लिखे हुए अब कलिमात आ रही है उनकी बात हो रही है। इन तमाम कलिमात में जायद अलिफ को वस्ल यानी मिलाकर पढ़ने की सूरत में और वक्फ यानी रुकने की सूरत में दोनों एतबार से नहीं पढ़ेंगे। यानी शॉर्ट में बात इतनी हो रही है कि ये जो नीचे वाले कलिमात है इसको हम रुकने की हालत में भी नहीं पढ़ेंगे और मिलाकर पढ़ने की भी हालत में हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसका एक हिज्जे में आपको कर देता हूं, फिर हम डायरेक्ट इस सबक को मुकम्मल कर देंगे। हमजा जबर अ, फा जबर फ, अफ, हमजा, नून मीम जेर इम, मीम अलिफ जबर मा, अफ इम्मा, ता जबर ता, अफ इम्माता। बच्चों को मैं अच्छी तरीके से कहना चाहता हूं कि देखो बच्चों, यहां पर ये जो हमजा मैंने पढ़ा, ये दूसरा जो हमजा की शक्ल बनी वो पढ़ा है, ठीक है। ये जो अलीफ है इसको हिज्जे में पढ़ना नहीं है, चाहे हम वो कुरान पाक में अलग मामला है, वहां पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, आपको अभी कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है कि यहां पर हमें पढ़ना किसी भी जगह मदनी कायदे के अंदर नहीं पढ़ना है, ठीक है। और हिज्जे में भी नहीं पढ़ना है और रवा के अंदर भी हमें, ये ऊपर नीचे कोई भी अलिफ हो, इन सारे अलिफ को हमें पढ़ना नहीं है। बस आपको अभी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको मैं आसानी के साथ मदनी कायदा मुकम्मल करवा दूंगा और अच्छी तरीके से। अफ इम्मित्ता लइलल जहीमी मलइही। यहां पर देखें अफ इम्माता कौन से पारे में, पारा 4 सूरह आले इमरान 144 में आयत, 144 आयत नंबर है, ठीक है। इसके बाद अफ इम्मित्ता, ये पारा 18 सूरह अंबिया, ठीक है। यहां पर मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूं। पारा 18 सूरह अंबिया आयत नंबर 34 है। लइलल जहीमी पारा 23 सूरह सफ़ात, ठीक है, सूरह सफ़ात आयत नंबर 68, ठीक है। इसके बाद मलइही, मलइही में भी सेम मामला है अना की तरह, ये भी हर जगह किस तरीके से यहां भी जायद अलिफ पढ़ा जाएगा नहीं कुरान पाक के अंदर, ठीक है। यहां पर मैं आयत नंबर आपको बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे बड़ों को भी ऐसे हैं कि उनको उर्दू गिनती नहीं आती है, तो आप टेंशन ना ले, वो भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम उर्दू का भी आगे कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे आपके लिए, और उर्दू भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चले अब देखें आगे, वला औदउ वमलइहिम
समूद लिततलुवा। अभी इसके पारा नंबर हम देख लेते हैं। वल औदउ पारा 10, ठीक है, पारा 10 सूरह तौबा आयत नंबर 47, ठीक है। वमलइहिम पारा 11 सूरह यूनुस और आयत नंबर 83। इसके बाद समूद, समूद के अंदर देखें ये कितनी जगह मौजूद है। तो समूद में पहला पारा 20 सूरह अनकबूत, ठीक है, ये सूरत है और उसकी आयत नंबर 38 में मौजूद है। पारा 12 सूरह हुद, इसके बाद आयत नंबर है 68। इसके बाद पारा 19 सूरह फुरकान आयत नंबर 38। इसके बाद पारा 27 सूरह नज्म, इसकी आयत नंबर है 51। आई थिंक ये 51 ही लिखा हुआ है, हाँ 51 है, ठीक है। 51 आयत नंबर के अंदर, यानी टोटल समूद 4 जगह मौजूद है कुरान पाक के अंदर। पारा 20, पारा 22, पारा 19 और पारा 27, ठीक है। इसके बाद लिततलुवा, लिततलुवा कौन से पारे में, पारा 13, ठीक है। और सूरह राद इसकी आयत नंबर 30 के अंदर ये कलिमा मौजूद है। अगर आप देखना चाहते हैं ना, अगर बहुत सारे बच्चों को इंटरेस्ट होता है कि यार देखे तो ये मौजूद है कि नहीं होता, तो आप देखें कुरान पाक खोलकर, इस बहाने कुरान पाक भी खुलेगा। और बड़ों को भी कहता हूं कि आप कुरान पाक खोलकर एक बार देखिए सही, आपको आयतें पता नहीं चलती तो आप अभी तो अब माशाल्लाह एप्लीकेशन भी आ चुके हैं डिजिटल कुरान वाले, उसमें आप जाकर देखें तो इंशाल्लाह वहां पर भी आपको पता चल जाएगा। और बाकी आगे हमारी ये मदनी कायदे की सीरीज मुकम्मल होने के बाद इंशाल्लाह कुरान पाक की भी नई सीरीज शुरू होने वाली है, तो आप तैयार रहे और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी हमारे कुरान पाक को सीख सके अच्छे मखारिज के साथ आपकी तरफ। लन नदउवा लियरबुवा फी लियबलुवा वनबलुवा। अब यहां पर देखिए लन नदउवा कौन से पारे में, पारा 15 सूरह कहफ। चले इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं। पारा 15 सूरह कहफ, ठीक है, और आयत नंबर 14। इसके बाद लियर बुवाफी, यहां पारा 21 सूरह रूम आयत नंबर 39। इसके बाद लियबलुवा, लियबलुवा पारा 26 सूरह मोहम्मद, ठीक है, और आयत नंबर 4 के अंदर मौजूद है। वनबलुवा ये कौन से पारे के अंदर मौजूद है, तो पारा 26 सूरह मोहम्मद आयत नंबर 31। यानी सूरह मोहम्मद के अंदर 2 जगह क्या है मौजूद है, लियबलुवा, ठीक है, और वनबलुवा, ये 2 कलिमात मौजूद है इसके। इसके बाद लास्ट में आता है कवारीरो, कवारीरो, ये आखिरी रो को हम खींचेंगे नहीं, ये मैंने ऊपर बताया था सूरह दहर के अंदर 2 है, ठीक है। पहला हमें ऊपर बताया, यहां पर मैं आपको वापस बता देता हूं, ठीक है। ये कवारीरो एक यहां पर बताया और दूसरा हमें यहां पर नीचे देखने को मिल रहा है। यहां पर क्या करना है, जायद अलिफ को पढ़ना नहीं है, न वक्फ में न वस्ल में। ऊपर वाला वक्फ में पढ़ सकते हैं लेकिन वस्ल में नहीं पढ़ेंगे, और यहाँ पर वक्फ और वस्ल दोनों जगह में नहीं पढ़ना। ये भी पारा 29 सूरह दहर और आयत नंबर 16। यहाँ पर आयत नंबर भी बता दे रहा हूं मैं वापस। यहाँ पर ऊपर जो वाली आयत है ये पारा आयत नंबर 15 है सूरह दहर की, और यहाँ पर आयत नंबर कौन सी है, 16 है, ठीक है। चले इसके बाद हम आगे ये देख लेते हैं। अब देखें नंबर 4 के अंदर इन तमाम कलिमात में लफ्ज अना में जायद अलिफ नहीं है, लिहाजा इस अलिफ को पढ़ेंगे। हमने ऊपर पढ़ा कि अना हर जगह क्या होगा, जायद अलिफ है, उसके अलिफ को नहीं पढ़ना है। लेकिन यहां पर बता रहे कि इन जो कलिमात, ये जो कलिमात लिखे हुए 5 अल्फाज लिखे, उसमें जो अना दिखता है, देखिए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अलैकुमुल, यहां थोड़ा आपको जूम करके मैं बताऊंगा, देखें अलैकुमुल अना, यहां पर अना पढ़ेंगे, अना नहीं पढ़ेंगे, अना मिला, ठीक है। यहां पर ये जायद अलिफ नहीं है, आप देख सकते हो ऊपर कोई गुल निशान भी नहीं है। इसके बाद ये पारा कौन सा है, पारा 4 सूरह आले इमरान और आयत नंबर 19। मुझे पता है आपको पारे याद नहीं रहेंगे, पारे तो मुझे भी याद नहीं रहेंगे, ठीक है, मुझे भी याद नहीं है अभी तक, आप टेंशन ना ले। आपको ये टेंशन होगा पारे भी याद नहीं, आप टेंशन ना ले, बस खाली उसको जहन में रखें। देखिए जो बात सुनी होती है ना बच्चों, वो कभी ना कभी याद आती है। जब हम कुरान पाक पढ़ेंगे तब ये सारी चीजें हमें उस वक्त जहन में आएंगी। ऐसा नहीं कि याद करेंगे तो ही जहन में आएगी, नहीं, कुछ चीजें हमने सुनी हो ना एक बार ही,
तो वो भी हमारे लिए कभी ना कभी काम आएगा। ठीक है, चले अनासिय, यहाँ पर भी जो अना लिखा है वो अना है, अना नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसको ये पारा 19 सूरह फुरकान आयत नंबर 49। इसके बाद अनाबू, यहाँ पारा 23 सूरह जुमर आयत नंबर 17। ठीक है, लिल अनामी पारा 27 सूरह रहमान आयत नंबर 10। इसके बाद मन अनाब, मन अनाब ये दो जगह मौजूद है, पारा 13 और पारा 21। पारा 13 में सूरह राद आयत नंबर 27 27 और पारा 21 सूरह लुकमान आयत नंबर 10 के अंदर ये कलिमात मौजूद है। ठीक है, आपको इस बात का ख्याल रखना है। चलिए, ये हो गया हमारा सबक नंबर 19 मुकम्मल। आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो आप यार कमेंट करके बताएं। कमेंट आप करते ना, मुझे वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। कमेंट नहीं आता तो मुझे सुस्ती आती है। वीडियो एक दिन अभी लेट भी हो गई थी एक वीडियो, तो आप कमेंट करें, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग देखते, लाइक करें। ठीक है, कम से कम कमेंट करके बताएं कि हजरत हम लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। चले, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।